बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एड्यूरिक। तो मैं हूं सीमा सिंह, लेकर आई हूं क्वेश्चन आंसर राउंड ऑफ योर सेकेंड चैप्टर, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप क्या क्या नया क्वेश्चंस जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला, दैट इज सेक्शन ए, जो एमसीक्यूज कैरी करता है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कैरी कितना करता है मार्क्स? 1 मार्क। तो एमसीक्यूज में या तो आप 1 मार्क कैरी कर सकते हो या फिर आप कुछ भी नहीं कैरी कर सकते, क्योंकि 1 मार्क दैट्स इट, यू डोंट हैव एनी स्टेप मार्किंग। ठीक है, तो यहां पे आप स्कोरिंग तो कर सकते हो, राइट? बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो सोने पे सुहागा। तो चलिए मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन, जिसमें आप क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी साथ ही साथ क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन ए से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, व्हाट डू यू कॉल अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट एट one point and extends in the one direction without any end। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लाइन के पोर्शन को हम क्या कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइन का पोर्शन ये क्या होता है मैम? हाँ जी, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आप उस लाइन के पोर्शन को क्या बोलोगे जो स्टार्ट करेगा एक पॉइंट से। तो भाई हमने एक पॉइंट ले लिया, ओके, एक पॉइंट ले लिया, चलो पॉइंट ले लिया मैंने ए, ठीक है, ए ले लिया। तो हम स्टार्ट करें पॉइंट ए से एंड एक्सटेंड्स, क्या लिखा है? एंड एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन विदाउट एनी एंड। अब इसको आप एक्सटेंड करोगे, कैसे एक्सटेंड करोगे भाई? लाइन बना के एक ऐसे एक्सटेंड करोगे, और यहां पे ये भी चीज बताई गई है कि विदाउट एनी एंड। लाइक जैसे कि मैं कहूं कि अगर मैंने सपोज एक पॉइंट ले लिया ए, इट डजंट मीन दैट यहां पे मैं स्टार्ट करके यहां तक ले आऊंगी। तो ये अगर सपोज मैंने ले लिया तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? बी, या कोई दूसरा पॉइंट आप ले लो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये ए बी हो गया, बट ये ए बी इज नॉट लाइक एज पर द क्वेश्चन, राइट? एज पर द क्वेश्चन ऐसा तो नहीं दिया गया। तो यहां पे बोला गया कि उस लाइन के पोर्शन को आप क्या बोलोगे जो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर आप उसको एक्सटेंड करोगे इन व्हाट? इन वन डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन ले लो। अब मैंने तो यहाँ पे राइट साइड में ले लिया है, ऐसा नहीं है कि राइट साइड में ही लेना है, आप लेफ्ट साइड में ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे ये ले लिया है, तो यू कैन जस्ट टेक दिस ऑल्सो। ठीक है, अब ये वाले की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया है, जहां पे देख सकते हो कि इट इज नॉट एक्सटेंडिंग, वहां पे वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, अगर वो वहां पे स्टॉप हो चुका है, इसका मतलब क्या है? As per this statement, it is not getting match, right? ये मैच नहीं हो रहा है, तो फिर ये तो भाई नहीं चलेगा, ये तो भाई नहीं चलेगा। आई बात समझ में? ऐसे कंफ्यूजन भी होते हैं बच्चे लोगों को। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ऐसा बता दिया। ठीक है, तो अब क्या समझे आप ये समझे है कि हमें एक लाइन का पोर्शन बनाना है जो एक वन पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो भाई वन पॉइंट दैट वी हैव टेकन एज व्हाट? पॉइंट ए। फिर वहां से आप एक एक्सटेंड, एक लाइन बना रहे हो जो एक्सटेंड करो एक वन डायरेक्शन में, कोई भी एक वन डायरेक्शन में। तो भाई मैंने ले लिया कौन सा? राइट साइड। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है विदाउट एनी एंड। विदाउट एनी एंड मतलब भाई उसका कोई एंडिंग नहीं है, तो आई हैव जस्ट मेड व्हाट? एन एरो, राइट? तो इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? आप इसको एक नाम दे दीजिए, यहाँ पे एक पी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप क्या बोलोगे? तो बताओ इसको आप क्या बोलोगे? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया। क्या इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे? क्या इसको रे बोलोगे? क्या इसको पॉइंट बोलोगे? क्या इसको एंगल बोलोगे? कोई लाइन सेगमेंट हो सकता है, मैंने तो बता दिया भाई ये तो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट की बात करें तो भाई पॉइंट तो है ही नहीं सिर्फ, है ना? पॉइंट तो है ही नहीं सिर्फ। अगर हम देखें एंगल, एंगल है बिल्कुल भी नहीं, एंगल तो बन ही नहीं रहा है कौन से भी इससे। तो फिर आप क्या बोलोगे? विच वन इज दैट? दिस इज एक्चुअली अ रे, तो ये आपका रे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रे का मतलब क्या हो गया? आप एक पॉइंट बनाओगे, ठीक है, पॉइंट से आप उसको एक्सटेंड करेंगे कोई भी डायरेक्शन में, एंड विदाउट एनी एंडिंग। ओके, इसका कोई एंड नहीं है, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो रे। याद आया? याद आया ना? यस, तो दिस इज व्हाट? अ रे। आई बात समझ में? ठीक है, अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ दैट पास थ्रू अ सिंगल गिवन पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो भाई आपने एक पीस ऑफ पेपर ले लेना है, ठीक है भाई, ले लिया हमने पीस ऑफ पेपर। ओके, अब बोला गया है कि हाउ मेनी लाइंस कैन यू ड्रॉ, आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो दैट पास थ्रू अ सिंगल गिवन पॉइंट। तो भाई ये आपका सिंगल गिवन पॉइंट है, भाई इसका नाम कुछ भी ले लो आपकी चॉइस से, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, पी क्यू आर, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो भाई ले लिया मैंने पी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हो पास थ्रू अ सिंगल गिवन पॉइंट। तो भाई ये आपका गिवन पॉइंट है, और इस गिवन पॉइंट से आप कितने लाइंस बना सकते हो। तो भाई कितने लाइंस बना सकते हैं? तो चलिए बना लेते हैं। भाई एक लाइन बना दिया, ठीक है, फिर हमने बना लिया यहाँ पे 2 लाइन, ठीक है, फिर हमने बना लिया 3 लाइन, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8। इट इज व्हाट? इनफिनाइट। हाँ जी, ये कितने, आप कितने भी बना सकते हो। आई बात समझ में? तो एक गिवन पॉइंट से आप कितने सारे लाइंस बना सकते हो? इनफिनाइट बना सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है क्या 1 चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। 2 नॉट पॉसिबल। 0
भाई पॉइंट से कोई भी लाइन नहीं बन रही, ऐसा है क्या? नहीं। तो भाई क्या है ऑप्शन आपका? इनफिनाइट। तो हम यहाँ पर इनफिनाइट लाइंस बना सकते हैं इफ अ सिंगल पॉइंट इज देयर ऑन द पेपर। आई बात समझ में? अगर आपने पेपर पे एक पॉइंट प्लॉट किया, ठीक है, तो उस पॉइंट से आप बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनफिनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लेट्स रीड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज दिस कॉमन पॉइंट कॉल्ड? अब बोला गया है कि एक एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है? यहाँ पे बोला गया है कि एन एंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। भाई आपको भी रेज समझ में आ गया? ओके, नॉट दैट रेज, ओके, रेडी स्टडी गो, नॉट दैट रेज, ओके, रेज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एंगल एक फॉर्म हो रहा है बाय टू रेज। तो भाई चलो देख लेते हैं। तो बेटा ऐसा है कि आपको एक और चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो टॉपिक्स रहते हैं ना, लाइंस एंड एंगल्स, राइट, दिस कम्स अंडर ज्योमेट्री पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जब भी आप ये लाइंस एंड एंगल्स पढ़ो, ठीक है, या फिर पेरीमीटर एरिया, जो भी आप इन बाद में पढ़ने वाले हो, ठीक है, तब कैसा होता है पता है? तो उस टाइम पे डायग्राम प्लेज व्हाट एन इंपॉर्टेंट रोल। हाँ जी, डायग्राम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट जब भी आप डायग्राम बनाओगे तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी हम कुछ लाइंस एंड एंगल्स रिलेटेड टू योर पेरीमीटर एरिया जब भी आप पढ़ोगे तो ऑल दिस कम्स अंडर व्हाट? ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है। वैसे तो गणित प्रकाश में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, राइट, डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि अलजेब्रा पार्ट भी है, ज्योमेट्री पार्ट भी है। डोंट गेट कंफ्यूज। आप बोलोगे मैडम जी यहाँ पे तो एक ही टेक्स्ट बुक दिखाई दे रही है। हाँ, एक ही टेक्स्ट बुक रहती है, बट उसमें जब ऐसे कुछ आते हैं ना लाइंस एंड एंगल्स, जस्ट पता है ना पेरीमीटर एरिया, ये सारे के सारे किसमें आता है? ज्योमेट्री पार्ट, याद रखना। एंड ज्योमेट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट डायग्राम, कीप इट इन योर माइंड, राइट। तो यहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो बेटर है कि आप डायग्राम के साथ में उसको रिलेट करो। जब डायग्राम बना लिया तो फाइनली आपका समझना बहुत इजी हो जाएगा, समझे? आपका समझना बहुत ही इजी हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। चलो अब क्या बोला गया है? एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, बाय टू रेज। भाई रेज तो हम देख लिए, क्या थे रेज? एक एंड पॉइंट था, ठीक है, ए ले लिया, फिर यहां से एक रे बना दिया, ऐसा कुछ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। अब बोला गया है कि दो रे से एक एंगल बन रहा है, तो भाई एक रे तो बना लिया, एक और रे बना देंगे, तो भाई बना लेंगे, चलो एक और रे बना दिया, ओके, बना लिया। अब क्या? अब ऐसा बोला गया है टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बोला गया है कि दोनों रेज के एक ही कॉमन पॉइंट है। व्हाट इज दैट कॉमन पॉइंट? पॉइंट ए। क्या है? पॉइंट ए। तो व्हाट इज दिस कॉमन पॉइंट कॉल्ड? तो इस कॉमन पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? इसका क्या नामकरण होगा? क्या होगा बताइए? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। क्या इसको आम कहा जाएगा? आम? ऐसा तो नहीं है। आम किसको कहते हैं? आम आप देख सकते हो, ये जो रहते हैं ना, ये दिस इज कॉल्ड आम, ओके, ये आपका आम है ऑफ दिस एंगल, ओके। वर्टेक्स, ओके, थर्ड वन इज रे तो आपने देख लिया, एंड नेक्स्ट वन इज सेगमेंट। भाई सेगमेंट तो नहीं है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? यस, वर्टेक्स। क्या समझे? वर्टेक्स मतलब क्या? वर्टेक्स मतलब इन शॉर्ट या एकदम सिंपल भाषा में कहूं तो वर्टेक्स का मतलब होता है कॉर्नर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट है जहां से दो रेज बन सकती है एंड इट फॉर्म्स व्हाट? एन एंगल। या इन शॉर्ट आई कैन से दैट वर्टेक्स क्या बोल सकते हो? कॉर्नर। तो भाई इस एंगल का कॉर्नर क्या है? ये है, तो विच इज दैट पॉइंट? दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉइंट ए। या तो आप इसको वर्टेक्स ए बोलो या तो पॉइंट ए बोलो, कुछ भी चलेगा, बट यहाँ पे इसका नाम पूछा है, भाई इसका नामकरण तो बता दो, आप बोलोगे मैडम पॉइंट ए, तो भाई पॉइंट ए नहीं, इनमें से बताइए कि इसको क्या बोला जाएगा, तो क्या कहेंगे हम? यस, वर्टेक्स। आई बात समझ में? वर्टेक्स, ठीक है, गुड। तो अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी कॉल्ड? तो भाई यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट की बात हो रही है। शॉर्टेस्ट रूट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता। हाँ जी, तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट। अगर आपने दो पॉइंट्स लिए तो चलिए हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने P और यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट Q, ठीक है। अब मुझे पॉइंट P से पॉइंट Q पे आना है। चलो अच्छे से ये कर लेती हूँ, ओके। पॉइंट P से पॉइंट Q पर आना है, ओके। अगर मुझे P से Q पॉइंट पर आना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कैसे? तो देखो, अगर सपोज मुझे P पॉइंट से Q पॉइंट पर आना है तो अभी हम क्या करेंगे?
तो मैं कुछ इस तरीके से ऐसे आ सकती हूँ, इस तरीके से घूम कर आ सकती हूँ, इस तरह से घूम कर आके एंड देन आई कैन रीच टू दिस पॉइंट Q. ठीक है, ओके. या फिर what is your second option? You can have your second option was this way you can come and reach to this point Q. This way also you can come. ठीक है, या फिर कुछ zigzag 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 करके आप आ गए भाई, थोड़ा सा डांस वगैरह कर लिया है ना, थोड़ा सा मस्ती मस्ती कर ली अपने दोस्तों के साथ में, इस तरीके से भी आप आ सकते हो. ठीक है, और बहुत सारे, अभी मैं और भी ड्रॉ करूंगी तो फिर कुछ अलग ही डायग्राम बन जाएगा, है ना, तो वो काम हमें नहीं करना है, आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अभी हमें मुद्दे पे आना है. ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट P से पॉइंट Q पर आना है, अब यहाँ पर पॉइंट P और Q की बात नहीं हो रही, तो मेरे प्यारे बच्चों आई विल जस्ट ट्राई टू चेंज हियर P, यहाँ पे A बात हो गई. ठीक है, तो आई विल जस्ट मेक इट A एंड यहाँ पे Q ले लेती हूँ, सॉरी B ले लेती हूँ. ठीक है, एरर हो गया. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A और पॉइंट B की बात हो रही है, तो आई विल टेक पॉइंट A एंड पॉइंट B, सो आपको कंफ्यूजन ना हो. तो भाई हमको यहाँ से वापस से बोल देती हूँ कि अगर मुझे पॉइंट A से पॉइंट B पे आना है तो मेरे पास ढेरों रास्ते हैं, ढेरों. ठीक है ना, मेनी ऑप्शंस. तो हाउ यू विल गो, कैसे जाओगे भाई? इस तरीके से जा सकते हो, जिगजैग जिगजैग करके जा सकते हो, ऐसे घूम कर जा सकते हो, और भी ऑप्शंस है. डायग्राम बना दिया तो कुछ और बन जाएगा, तो वो हमें नहीं करना है. ठीक है, तो अब क्या है मुद्दा? मुद्दा ये है कि शॉर्टेस्ट रूट, क्या बोला गया? शॉर्टेस्ट रूट. शॉर्टेस्ट रूट मतलब कम समय भी लगे A से B पे जाने को, राइट, और रास्ता भी बहुत छोटा हो. ठीक है, तो फिर कैसा होगा? यू विल ड्रॉ व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन. यू विल ड्रॉ व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन. तो दिस स्ट्रेट लाइन व्हाट, सॉरी ऐसा नहीं, इज व्हाट, तो A to B, so this is your straight line. So this straight line is what? क्या है ये स्ट्रेट लाइन? तो भाई यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो क्या है? क्या इसे लाइन कहा जाएगा, क्या इसको रे कहा जाएगा, या इसको लाइन सेगमेंट कहा जाएगा, या फिर आप इसको पॉइंट कहोगे? तो भाई ऐसा है कि इसको हम लाइन तो नहीं कहेंगे. क्यों नहीं हो सकता? लाइन एक्चुअली कैसा रहता है, आप ऐसा एक सेगमेंट बनाओगे एंड व्हेन यू जस्ट ड्रॉ हियर टू एरोज ऑन द अपोजिट साइड, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? लाइन. जो कि वो नेवर एंडिंग होता है, इसका कोई एंड नहीं होता है. ठीक है, इट शोज दैट ऑन बोथ द साइड्स यू कैन एक्सटेंड, दोनों साइड्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लाइन. ठीक है, फिर सेकंड क्या बोला गया? रे. रे तो नहीं हो सकता भाई, अभी आपको हम बता चुके हैं कि भाई रे क्या होता है. ठीक है, फिर बोला गया भाई लाइन सेगमेंट पॉइंट. पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, यहाँ पे तो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. इट्स अबाउट व्हाट पॉइंट? भैया ये तो नहीं है बिल्कुल. फिर क्या है? तो भाई यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? योर करेक्ट आंसर इज लाइन सेगमेंट. तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? योर लाइन सेगमेंट हैज व्हाट? 2 एंड पॉइंट्स. तो यहाँ पे 2 एंड पॉइंट्स है, और याद रखना कि जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है, ये घुमा फिरा के ऐसे नहीं करना है. ठीक है ना, आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट यू विल कवर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, देन that route is called as what? line segment. आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? यस, बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझा चुकी हूँ विद द प्रॉपर कॉन्सेप्ट. ठीक है, सिर्फ हमें एमसीक्यूज ही आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं. दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट टू बी डन. ठीक है ना, इस तरीके से हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम विद कॉन्सेप्ट्स के साथ में पढ़ेंगे. आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट रूट, सबसे छोटा रूट जो कि कम समय में, ठीक है, अगर आप कम समय भी लेंगे और सबसे छोटा रास्ता पकड़ेंगे फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंचने के लिए, तो ऐसे रूट को आप क्या कहोगे? लाइन सेगमेंट ही कहोगे. आई बात समझ में? यस, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे. तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आता है आपके सेक्शन बी में. एंड सेक्शन बी में आप क्या कवर कर रहे हो? शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि 2 मार्क्स कैरी करता है. तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? लेट्स सी. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड अ लाइन. पर यहां पर आपको डिफरेंस बिटवीन, यस, अब डिफरेंस बिटवीन आपने साइंस में डेफिनेटली पढ़ा होगा. ठीक है, तो वहां पे आप क्या करते हो? आप डिफरेंसेस देखते हो, राइट. आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है, राइट, तो उसमें आप क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो. तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि भाई लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है. तो लेट्स सी. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे पॉइंट्स के हिसाब से इसको राइट डाउन करेंगे. ठीक है, पॉइंट्स रहेगा तो आपको ज्यादा चीजें एकदम इजी पड़ जाएगा पढ़ने में. तो चलिए देखते हैं हमारा पहला. तो पहले हम कवर क्या करेंगे? लाइन सेगमेंट को. तो वी विल जस्ट टॉक अबाउट हियर लाइन. ओके, वी विल जस्ट टॉक अबाउट हियर लाइन सेगमेंट. ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ लाइन सेगमेंट. ठीक है, ओके. नाउ फर्स्ट, अगर लाइन सेगमेंट की बात करें तो कैसा है लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट हैज व्हाट? अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ. क्या लिखोगे आप यहाँ पर? अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड लेंथ. ठीक है, ओके. सेकेंड पॉइंट, व्हाट विल बी योर सेकेंड पॉइंट? अब लाइन सेगमेंट, अगर आप सोच रहे हो कि मैम लाइन सेगमेंट थोड़ा सा डायग्राम
बना ले तो ज्यादा अच्छा है। ओके, डायग्राम के साथ मैं आपको बता देती हूँ। भाई लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे पॉइंट ए। ओके, याद आया शॉर्टेस्ट रूट, yes that shortest route is called as what, line segment। ठीक है, तो फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपको आना है, वो भी शॉर्टेस्ट रूट के हिसाब से। तो घूम फिर के नहीं जाना है। शॉर्टेस्ट रूट बोलेंगे तो क्या, ऐसा, ठीक है, ऐसा। दिस इज योर लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आप अभी सोचो, अभी आप बताइए, क्या आप बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लेंथ है? यस, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, फाइन। अब सेकंड पॉइंट में आप क्या बोलोगे, क्या इसके दो एंड पॉइंट्स है क्या नहीं? कौन से दो एंड पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आप सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, आप सेकंड पॉइंट लिखोगे इट हैज टू एंड पॉइंट्स। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। तो थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, क्या आप इस लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है क्या आप मेजर कर सकते हो? क्या मेजर विद द हेल्प ऑफ रूलर और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ स्केल? ऑब्वियसली यू कैन मेजर इट। तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स आप क्या लिख सकते हो, यू कैन मेजर इट्स लेंथ। किसकी लेंथ? लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो आप यहां पे लिखोगे यू कैन मेजर इट्स लेंथ। ओके, ठीक है, एंड इसका रिप्रेजेंटेशन भी लिखेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? बाय टू पॉइंट्स विथ नो एरोस। ठीक है, एंड आप वही डायग्राम आप यहां पर ड्रॉ करोगे। तो यू विल बी ड्रॉइंग हियर दैट डायग्राम ओनली। ओके, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज योर लाइन सेगमेंट ए बी। क्लियर हुआ? तो अब आप देखोगे we have done with what, with this line segment। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आप देखोगे कि अभी हमको लाइन भी कवर करना है। क्या समझे? लाइन भी कवर करना है। तो भाई हमने तो पॉइंट्स लिख दिया लाइन सेगमेंट्स के, अब इसको ही कंपेयर करेंगे एंड लाइन का जो भी इसके रिलेटेड लिख सकते हैं, दैट विल बी इजीएस्ट वे टू राइट। तो भाई अब आपका आता है क्या, लाइन। भाई यहाँ पे लिख दोगे लाइन। अब लाइन कैसा होता है? रिकॉल। तो कैसा होगा लाइन? भाई ऐसा है कि आप ओके, पहले आप क्या करोगे, ऐसे। इसको तो हम लाइन नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक्चुअली अगर पॉइंट एरिया तो इट विल बी एज व्हाट, लाइन सेगमेंट। तो अभी जस्ट हमने किया, तो अब क्या करेंगे भाई, एरो बना लो। एरो बना लिया तो जो एरो क्या इंडिकेट करता है कि ये जो लाइन हमने बनाया है ये दोनों साइड एक्सटेंड होगा। ओके, दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो क्या समझे, अ लाइन एक्सटेंड इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो रही है। तो आप वही लिखोगे, क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर फिक्स लेंथ नहीं है। तो आप इसका पहले लिखेंगे पॉइंट क्या, अ लाइन एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, भाई सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। तो भाई क्या इस लाइन के कोई एंड पॉइंट्स है? बिल्कुल भी नहीं, इसके तो कोई एंड पॉइंट्स है ही नहीं, बिकॉज ये तो चलता जा रहा है ना। तो आप क्या लिखोगे, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। आई बात में इसका अपोजिट लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, इट हैज नो एंड पॉइंट्स। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या बता रहा है, यू कैन मेजर इट्स लेंथ। भाई लाइन सेगमेंट की आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, बट क्या आप लाइन को मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रूलर और विद द हेल्प ऑफ स्केल? स्केल और रूलर बात एक ही होती है। ठीक है, मैथमेटिकली वी ऑलवेज से एज व्हाट, रूलर। तो क्या रूलर की हेल्प से आप इस लाइन को मेजर कर सकते हो? यू कैन नॉट मेजर। तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि ये जो लाइन है ना, लाइन ये नेवर एंडिंग है। ओके, इट इज इनफिनिटली what extended in both the direction। ठीक है, it never ends। तो you cannot measure। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, you cannot measure its length because it never ends। आई बात समझ में? दिस इज योर थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। तो आप क्या लिखोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड विथ एरोज ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है भाई, एरोज आप देख सकते हो ना, दोनों साइड पे है। तो इसका डायग्राम बना लीजिए कुछ इस तरीके से। तो दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर लाइन सेगमेंट। आई बात समझ में? इट इज डिनोटेड बाय एनी लेटर, एल ले लो। ठीक है, एल लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो क्या,
differences okay of this line segment and this line। तो हमने पहले कवर किया क्या लाइन सेगमेंट्स के बारे में एंड ठीक उसी की ही हेल्प से हमने उसके अपोजिट में लिखना था हमें क्या लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट्स आई हैव मेंशन्ड है लाइन सेगमेंट के एज वेल एज 4 पॉइंट दिए गए हैं लाइन के। तो ये चारों पॉइंट्स अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो यू विल स्कोर हियर व्हाट योर 2 मार्क्स। तो देखिए अब आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने समझा दिया है। तो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है नेम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स दैट कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो भाई ऐसा बोला गया है कि आपको अपना पेंसिल बॉक्स देखना है। तो क्या आपके पास पेंसिल बॉक्स आपके बाजू में ही रखा गया है क्या नहीं? तो नहीं है तो बेटो कृपया करके आप अपने पेंसिल बॉक्स अपने साइड में रखिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसा बोला गया है कि आपको एक ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। नेम एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स, आपके पेंसिल बॉक्स में से एक ऑब्जेक्ट का नाम बताना है दैट कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट, जो कि वो आइडिया देगा एक पॉइंट का। ओके एंड एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों वो जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, जब आप पेंसिल बॉक्स में से वो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हो तो वही बता रहा है कि वो आपको आइडिया देता है एक पॉइंट का। इट इज गिविंग एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ओके, तो वो आपको नाम बताना है एंड बोला गया है एक्सप्लेन भी करो क्यों। तो भाई इसका जो आंसर है आप बताओ क्या हो सकता है आंसर, बताइए। यस, नहीं पता? तो भाई ऐसा है कि पेंसिल बॉक्स, आई एम राइटिंग विद दिस मार्कर, ये जो है मेरा पेंसिल बॉक्स है। वैसे तो पेंसिल बॉक्स तो मेरे पास है नहीं है, बट स्टिल आई कैन से दैट आई हैव दिस ऑब्जेक्ट विद मी दैट आई एम होल्डिंग इट। ठीक है, अब पेंसिल है, वैसे तो ये आपके लिए पेंसिल नहीं है, वैसे तो ये मार्कर है बोर्ड का, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट अगर आपके हाथ में पेंसिल है तो भाई पेंसिल ले लीजिए एंड जस्ट डॉट मारो। क्या समझे? एक डॉट मारो, एक पॉइंट मारो। ठीक है, तो क्या बोले, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स दैट कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। तो भाई ये जो मार्कर है, अगर आपने एक पॉइंट मेंशन किया इस बोर्ड पे तो ये जो है क्या हुआ, ये तो मेरा मार्कर है बट आपके लिए क्या होगा, वो पेंसिल। क्या होगा, वो पेंसिल होगा। ठीक है, अब नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी ऑलवेज पेंसिल, अगर आप रिलेट करो तो आप बोल सकते हो कि एक पेन, बॉल पेन भी ले सकते हो, राइट, दैट ऑल्सो यू कैन टेक, बट जस्ट इन जनरल की बात करें हम तो हम बोलेंगे कि एन ऑब्जेक्ट, आप क्या लिखोगे, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स दैट कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट इज द टिप ऑफ द पेंसिल, इज व्हाट, द टिप ऑफ द पेंसिल। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाम। तो भाई जैसा पूछा गया ना वैसे ही हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा आंसर बता दे, तो हम लिखेंगे हमारा आंसर बहुत अच्छी तरीके से, एन ऑब्जेक्ट, व्हाट यू विल राइट डाउन, एन ऑब्जेक्ट, यही पूरा छाप देना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स, ओके, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर पेंसिल बॉक्स दैट कैन give, okay, that can give you an idea of a point is what, is the tip of the pencil, is the tip of pencil, okay, right, okay। now अब क्यों पूछा है, काहे, क्यों, तो अब इसका जो आंसर है रीजन, मतलब इसका रीजन आपको देना पड़ेगा, बिकॉज भाई ऐसा है कि इस पॉइंट, अगर मैंने पेंसिल से एक पॉइंट को शो किया ऑन दी व्हाट प्लेन सरफेस, ठीक है, तो क्या इसका कोई साइज है, क्या इसका कोई लेंथ है, या क्या इसका कुछ विड्थ है या ब्रेड्थ कह लो, या विड्थ इट्स वन एंड ओनली सेम। तो आप यहाँ पे कहोगे कि अ पॉइंट हैज नो साइज, विड्थ एज वेल एज लेंथ। आई बात समझ में? तो आप यहाँ पे लिखोगे रीजन, बिकॉज, और रीजन लिख दो, बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज अ पॉइंट हैज व्हाट, नो साइज, ओके, नो साइज, लेंथ एंड विड्थ, विड्थ कह लो या ब्रेड्थ कह लो, इट्स वन एंड ओनली सेम। आई बात समझ में? भाई पॉइंट का कोई भी साइज नहीं होता है, ना कोई लेंथ होता है और ना ही कोई विड्थ होता है, या फिर आप कह लो कि नो ब्रेड्थ। ठीक है, क्लियर हुआ? बट अगर मैंने ये पॉइंट शो किया तो ये क्या शो करता है, इट शोज एग्जैक्ट पोजिशन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट शोज एग्जैक्ट पोजिशन, तो लिखोगे इट शोज एग्जैक्ट पोजीशन। आई बात समझ में? आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, क्लियर हुआ? यस, आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? यस। अब और रीजन आप क्या दे सकते हो, आप ये रीजन दे सकते हो कि जब आप एक पेंसिल, ओके, अगर आपके पास पेंसिल तो भाई हाथ में पकड़ लीजिए पेंसिल, ठीक है ना, अभी उसका टिप देखना, उसका जो टिप है पेंसिल का बहुत ही शार्प रहता है, बहुत ही टाइनी होता है, राइट, और जब आप पेपर पे उसको ऐसा प्लॉट कर दिए, ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, वो इंडिकेट करेगा एक डॉट। ठीक है, वो इंडिकेट क्या करेगा, एक डॉट। तो आप क्या लिखोगे, द पेंसिल इज वेरी शार्प एंड टाइनी। ओके, तो आप क्या लिखोगे, द पेंसिल इज वेरी शार्प एंड टाइनी। ठीक है, तो जब आप उसको
पेपर पे प्लॉट करोगे, ठीक है ना, तो जब आप बोल सकते हो कि जब आप पेंसिल को पेपर पे टच करोगे, सो व्हेन यू टच, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर दैट व्हेन यू टच द पेंसिल टिप ऑन अ पेपर इट शोज व्हाट अ और इट रिप्रेजेंट्स व्हाट अ डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो व्हेन यू टच इट्स टिप on a paper it represents what, it represents a dot। अब ये जो डॉट होता है, ज्योमेट्री वाइज इसको क्या बोला जाएगा, यस अ पॉइंट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अ पॉइंट। तो आप लिख सकते हो द डॉट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट इन ज्योमेट्री। तो आप लिखोगे द डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन ज्योमेट्री। तो यहाँ पे मैंने रीजन लिख दिए हैं। आई होप आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आपका जो क्वेश्चन है, इट इज नॉट लाइक इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेरी क्विकली हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने क्वेश्चन आंसर राउंड जैसा आप साइंस सोशल में देखे होंगे उस तरीके से ही आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप समझ के पढ़ना बेटा, ठीक है, आप इसको समझ के पढ़ना। जैसे कि आपने साइंस में डिफरेंशिएशंस देखे होंगे वैसा हमने दिखाया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे आपको पूछा गया कि भाई आपके पेंसिल बॉक्स में से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आपको आइडिया देता है एक पॉइंट का, तो यू कैन हैव व्हाट, अ पेंसिल। तो पेंसिल के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि पेंसिल जो है जब आप उसको पेपर पे टच करोगे, उसका जो टिप होता है, ओके, द टिप ऑफ द पेंसिल, तो यू कैन एबल टू सी व्हाट अ डॉट एंड दैट डॉट इंडिकेट्स व्हाट अ पॉइंट इन ज्योमेट्री। और वहां पे इसकी जस्ट बताई गई है खासियत की जो डॉट होता है उसका कोई साइज नहीं होता, उसका कोई लेंथ नहीं होता, उसका कोई विड्थ नहीं होता है। तो वही चीज इस क्वेश्चन में हमने कवर की है। तो आई होप ये क्वेश्चन आंसर राउंड थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर जैसा ही है, ओके। तो उसी तरीके से इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। और ऐसा भी नहीं कि एकदम रट्टा मारना है, नहीं बेटा, ऐसा है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट मीन टू कंपेयर टू एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। भाई यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज इट मीन, मतलब इसका मतलब क्या होगा जब आप दो एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं बाय हाउ, बाय सुपर इम्पोजिशन। तो भाई आप सोच रहे होंगे कि सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है। तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे दो एंगल्स लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने एक एंगल को एज इट इज रखना है और सेकेंड एंगल को आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखना है ऑफ व्हाट, द फर्स्ट एंगल। क्या समझे, पहले एंगल को एज इट इज आप रखोगे एंड दूसरे एंगल को आप उसी फर्स्ट एंगल के ऊपर आप रखेंगे एंड यू विल जस्ट स्टार्ट डूइंग व्हाट, कंपैरिजन। आप उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। जब आप दूसरे एंगल को पहले वाले एंगल के ऊपर जब आप रखते हो, ओके, जब आप दूसरे एंगल को पहले वाले के एंगल के ऊपर रखते हो, दैट इज एक के ऊपर एक, दैट इज आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो ओवरलैप, ओके, ओवरलैप। एंड देन आप उसको कंपेयर करोगे, तब उसको क्या कहा जाएगा, सुपर इम्पोजिशन। क्या कहा जाएगा, सुपर इम्पोजिशन। आई बात समझ में। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल जस्ट टेल दैट ये मेरा पाम है, ठीक है, आई एम हैविंग माई अनदर पाम एंड अगर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, इट मीन्स व्हाट, मैं इसको एक के ऊपर एक रख रही हूँ, मतलब एक पाम के ऊपर मेरा दूसरा पाम, ठीक है। अब क्या देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन, या आप कह सकते हो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। समझे, ओवरलैपिंग। एंड ओवरलैपिंग जब आप करोगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप एंगल्स को कंपेयर करोगे। आप क्या करोगे, एंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो फाइनली आई विल ड्रॉ हियर टू एंगल्स। तो भाई हमने यहाँ पे दो एंगल्स बना देने हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड अनदर एंगल आई विल ड्रॉ हियर व्हाट, आई विल ड्रॉ हियर पी क्यू एंड आर, ठीक है। दोनों एंगल्स हो गए एबीसी, अनदर वन इज पी क्यू आर। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो अब आप क्या देखोगे, इफ बोथ द आर्म्स, अगर इस एंगल का जो दोनों आर्म्स है, ठीक है, या फिर आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये एंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो या फिर वाइस वर्सा कर लो। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि आप इस एंगल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो। सुपर इम्पोज मैंने आपको बता दिया कि ओवरलैप करना, ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, वाइस वर्सा यू कैन डू, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पी क्यू आर को भाई उठा के यहाँ पे कंप्लीटली इसको कंपेयर किया, ठीक है। अभी इसको कंप्लीटली कंपेयर किया का मतलब होता है कि अगर दोनों आर्म्स, क्या समझे, दोनों आर्म्स, विच आर द आर्म्स, द आर्म्स आर व्हाट, QP एंड अनदर वन इज QR। अगर ये दोनों आर्म्स इस एंगल को कंप्लीटली कवर कर रहा है, ओके, कंप्लीटली कवर कर रहा है या फिर ओवरलैप कर रहा है, तब आप क्या कहोगे, तब आप कहोगे कि ये दोनों एंगल्स के जो मेजरमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल। देन यू कैन से दैट बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो इफ टू आर्म्स
completely overlap, so you can say that then the angles what? Then both the angles are what? Then both the angles are equal. आई बात समझ में? ठीक है, ओके, दिस इज वन कंडीशन. ये फर्स्ट केस हो सकता है. अब जरूरी नहीं करके दोनों आर्म्स जो रहेंगे वो कंप्लीटली उसको ओवरलैप करेंगे, ठीक है ना? ओके, तो अब सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस एंगल को इसके ऊपर रखोगे, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो हमने देखा कि दोनों एंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कंप्लीटली, मतलब दोनों जो आर्म्स है, मतलब यहाँ पे दोनों आर्म्स इसके ऊपर, मतलब फाइनली माय फिगर विल बी व्हाट? ये मेरा एबीसी है, दिस इज माय एबीसी. इसके ऊपर जब मैंने इसको सुपर इंपोज किया तो आई एम जस्ट गेटिंग हियर दी अनदर वन एज व्हाट? पी क्यू आर, ऐसे करके. तो ये ओवरलैप हो गया ना, तो दोनों एंगल्स एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो रहे कंप्लीटली, ठीक है ना? ओवरलैप हो रहे, तो वी कैन से दैट बोथ एंगल्स आर बोथ इक्वल. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा यही कंडीशन हो सकती है. दूसरा कंडीशन भी हो सकता है. कैसा दूसरा कंडीशन हो सकता है? दूसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर आपका सपोज ये एंगल, फॉर एन एग्जांपल दिस इज माय ए बी सी, ठीक है, ऐसा है, और ये मेरा बड़ा एंगल हो गया. क्या समझे? मेरा पी क्यू आर थोड़ा सा बड़ा एंगल है, ठीक है, बहुत ही छोटू सा बना दिया मैंने. दिस इज माय ए बी सी, ठीक है. अब इसे थोड़ा सा बड़ा मैं बना देती हूँ, ठीक है. अब इसको सुपर इंपोज कर देती हूँ. अगर मैं इसको सुपर इंपोज करूंगी तो क्या आप देख सकते हो? आप ये देखोगे कि इसका सुपर इंपोज ऐसा कुछ होगा. ये मेरा ए, I mean to say that this will be my A, B and C. Okay? फिर आप इस एंगल को इसके ऊपर रखोगे तो you may have the figure in this way, जो देख सकते हो कि ये आपका P Q R, मतलब इसके ऊपर बेस तो आ जाएगा, बट ये वाला जो आर्म रहेगा ना, सॉरी, ओके, तो ये वाला जो आर्म रहेगा ना वो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा बड़ा होगा. क्या होगा? ये जो आर्म रहेगा वो बड़ा होगा. तो व्हाट विल यू से एट दैट टाइम? यू विल से दैट कि इफ वन एंगल ओपन्स वाइड देन द एंगल इज ग्रेटर. तो आप क्या लिखोगे? इफ वन एंगल ओपन्स वाइड, तो व्हाट यू विल से? यू विल से दैट then the angle is greater, मतलब एक एंगल दूसरा एंगल से ग्रेटर होगा. आई बात समझ में? यस. अब ये वाला समझ गए. अब आपका थर्ड केस कैसा हो सकता है? थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पे एबीसी लिया, ठीक है, ए बी सी, ओके. अब मेरा जो पी क्यू आर है भाई, पी क्यू आर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, पी क्यू आर, ओके. अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको सुपर इंपोज कर देना है, ठीक है. सुपर इंपोज कर दिया तो भाई ये एंगल इसके ऊपर रख लीजिए या ये एंगल इसके ऊपर लिख लीजिए, वो दैट्स योर चॉइस. ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहे, इंपॉर्टेंट है. तो जब आप इस एंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? इसका कैसा डायग्राम आएगा? इट विल बी दिस वे, इट विल बी दिस वे एक्चुअली, ठीक है, ऐसा. तो आपका ये ए बी सी, ये तो बड़ा एंगल है, एंड ये दूसरा वाला जो है ये पी क्यू, इसके ऊपर ही ओवरलैप होगा, पी क्यू एंड दिस इज आर, पी क्यू आर. तो आप क्या देख सकते हो? पी क्यू आर जो एंगल है वो तो एबीसी एंगल से क्या है? छोटा है, ओके. तो व्हाट यू विल राइट डाउन इन द थर्ड केस? यू विल राइट डाउन इन द थर्ड केस दैट इफ इट ओपन्स लेस. क्या समझे? कि अगर दूसरा एंगल पहले वाले एंगल से छोटा दिख रहा है, इफ इट ओपन्स लेस, तो व्हाट यू विल से? व्हाट यू विल से? देन द एंगल इज व्हाट? देन द एंगल इज व्हाट? स्मॉलर. ओके, जो एंगल रहेगा दूसरा वाला वो पहले वाले से क्या होगा? छोटा होगा. आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सुपर इंपोजिशन इज द वे टू कंपेयर बोथ द एंगल्स बाय ओवरलैपिंग देम. सो दिस इज व्हाट योर आंसर वी कैन से. तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दी है कि जब आप दो एंगल्स ले रहे हैं, जब आप दोनों एंगल्स लेंगे एंड इनका सुपर इंपोजिशन करोगे तो यू विल हैव हियर थ्री केसेस. द फर्स्ट केस इज व्हाट? जब आपने पी क्यू आर को इसके ऊपर ओवरलैप किया तो यू विल कम टू नो दैट अगर ये कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, ठीक है, या कंप्लीटली इसको कवर करेगा बोथ द आर्म्स, तो यू कैन से दैट द एंगल्स आर व्हाट? इक्वल. सेकंड केस में हमने क्या देखा कि अगर आपका पहला एंगल, क्या समझे, अगर आपका पहला एंगल छोटा है और दूसरा एंगल बड़ा रहेगा एंड देन यू विल ट्राई टू सुपर इंपोज, तो यू विल कम टू नो दैट सेकंड एंगल इज व्हाट? ग्रेटर. ठीक है. थर्ड केस में हमने क्या देखा कि अगर आपका पहला एंगल बड़ा है, सेकंड एंगल जो है वो तो उससे छोटा है, तो अगर आपने इसको सुपर इंपोज किया तो यू विल कम टू नो दैट, यू विल कम टू नो व्हाट? यू विल कम टू नो दैट जो सेकंड एंगल है पहले वाले से छोटा है, तो यू कैन से दैट देन द एंगल इज स्मॉलर. आई बात समझ में? तो इसी चीज के लिए आप देख सकते हो कि सुपर इंपोजिशन इज वेरी हेल्पफुल, ओके, टू कंपेयर टू एंगल्स. आई बात समझ में? एंड व्हाट इज सुपर इंपोजिशन? दैट इज बाय ओवरलैपिंग देम, एक के ऊपर एक रखना, दैट इज कॉल्ड सुपर इंपोजिशन. तो यहाँ पे ये आंसर हो गया कंप्लीट. अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 बट ऑफ सेक्शन बी. यस, अभी हम यहाँ पे सेक्शन बी कवर करेंगे जिसमें आप देखोगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स कैरी करता है. तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? लेट्स सी.
ड्रॉ अ रफ फिगर टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग 3 सिनारियोस। ओके, यहाँ पे आपको रफ फिगर बनाना है, ठीक है, रफ फिगर, ताकि आप इन 3 सिनारियोस को शो कर सके। तो पहला बोला गया है कि आप कैसे शो करोगे अरे ओपी को। सेकेंड बोला गया है लाइन सेगमेंट एक्स वाई इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट एम। This is your second scenario, and your third scenario is and a line containing points E and F but not point D। तो भाई अब ये तीनों जो सिनारियोस दिए गए हैं, तो एक एक करके हम इसका रफ डायग्राम बनाएंगे। तो पहला आपको दिया गया है अरे ओपी डायग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे अरे ओपी, ठीक है, अरे ओपी। तो हाउ विल यू शो अरे ओपी? यस, तो यू हैव टू ड्रॉ अ what a point, right? and उसी पॉइंट से हमने एक लाइन बनाई थी and just we have shown with an arrow like this we have shown। याद आया? yes, okay। तो अब यहाँ पे हमें क्या लेना है? this is your point O and अगला जो पॉइंट P दिया गया, तो on this लाइन, ओके, ये जो एरो पे जो लाइन दिया गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पॉइंट दे दो P। तो दिस इज योर फर्स्ट सिनेरियो, दैट इज अ रे ओपी। तो दिस इज योर रे ओपी, ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस इज योर फर्स्ट सिनेरियो जो कि हमने शो कर लिया, दैट इज अ रे ओपी। अब जो आपका सेकंड सिनेरियो है वो क्या बोला गया है? सेकंड सिनेरियो तो आप लिख दोगे अभी यहाँ पे, ये जो लिखा गया है, तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द सेकंड सिनेरियो, जो भी दिया है वही छाप दो आप, ठीक है, ओके। सो व्हाट यू विल राइट डाउन ओवर हियर, यू विल बी राइटिंग हियर लाइन सेगमेंट एक्स वाई इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट एम। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट इन द सेकंड सिनेरियो, ठीक है। अब हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो भाई बोला क्या है पहले समझ लो। कैसा बोला गया कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, एंड लाइन सेगमेंट का नाम क्या दिया गया है? लाइन सेगमेंट का नाम दिया गया है एक्स वाई। अगर आपको याद होगा कि लाइन सेगमेंट क्या था, लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स थे, याद आया? यस। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट लेना है, दैट इज एक्स वाई। तो जस्ट हम लिख देंगे यहाँ पे, जस्ट ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे क्या, एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब बोला गया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट एम। अब एक लाइन सेगमेंट इस एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड उस लाइन सेगमेंट का जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? पी क्यू। और आपको ये भी बताया गया है कि जो पी क्यू आप ड्रॉ करोगे, जो इंटरसेक्ट करोगे इस एक्स वाई से, तो वो पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या? पी क्यू जो लाइन सेगमेंट आप इसके ऊपर इंटरसेक्ट करोगे तो पॉइंट एम पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा आपको सिनेरियो दिया गया है। तो हाउ विल यू डू? जस्ट यू विल बी जस्ट ड्रॉइंग व्हाट, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ऐसे आपने बना दिया। दिस इज योर पी क्यू, एंड ये भी बोला गया है कि ये पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज योर पॉइंट एम। तो दिस इज योर, यहाँ पे देखो कोई मैंने एरो वैरो नहीं बनाया है, एरो से सतर्क रहना। अगर एरो बना दिया तो वो लाइन सेगमेंट इंडिकेट नहीं करेगा, वो लाइन इंडिकेट करेगा, याद रखना। तो वो लाइन इंडिकेट नहीं करना है, गेटिंग मी? तो हमने यहाँ पे पॉइंट शो कर दिए, दिस इज पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट, एंड जब आप देखोगे कि ये पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ? दिस इज योर सेकंड सिनेरियो, एंड योर थर्ड सिनेरियो इज व्हाट? योर थर्ड सिनेरियो इज अ लाइन कंटेनिंग पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। अब यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, आई बात समझ में? क्या समझे? लाइन की बात हो रही है, तो भाई हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे, एंड बोला गया है कि 2 पॉइंट्स उसके ऊपर दिख रहे हैं। कौन से? दैट अ लाइन कंटेन, मतलब एक लाइन जो है उस पे 2 पॉइंट्स है। कौन से 2 पॉइंट्स है? ई एंड एफ। तो भाई हमने यहाँ पे बना दिया एक लाइन, ठीक है, एक लाइन बना दिया, दैट इज ई एंड एफ, ठीक है। ई एफ इस लाइन पे आ गया। अब लाइन में आप देख सकते हो कि भाई हमने एरो को इंडिकेट किया है, तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि हमने यहाँ पे लाइन पे 2 एरोस शो किए गए हैं, ठीक है, एंड उस लाइन पे आप देख सकते हो 2 पॉइंट, दैट इज पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। बट एक और चीज क्या बोली गई है? बट नॉट पॉइंट डी। तो भाई पॉइंट डी तो भाई लेना है, बट वो पॉइंट डी जो है इस लाइन के ऊपर आ ही नहीं रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू टेक पॉइंट डी एनीवेयर। तो आप पॉइंट डी भैया इधर ले लीजिए या फिर पॉइंट डी नीचे ले लो, दैट्स योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस। वो आप कहीं पे भी ले सकते हो, बट ये याद रखना कि जो पॉइंट डी है वो आप कहीं पे भी शो कर सकते हो, ऊपर नीचे, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो पॉइंट डी है लाइन पे बिल्कुल भी नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप क्या देख सकते हो? इस लाइन पे सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स ही है, दैट इज ई एंड एफ। तो जो पॉइंट डी है आप कहीं पे भी रख सकते हो, रख सकते हो मतलब ऊपर या फिर नीचे, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था विद डायग्राम, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। डिफाइन द टर्म्स वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ एन एंगल। भाई यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है, वर्टेक्स की डेफिनेशन एज वेल एज आर्म्स की डेफिनेशन। जब आप एंगल में वर्टेक्स और जो आर्म्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस पूछी गई है, ठीक है। इफ यू हैव एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज BD एंड BE,
यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका एक एंगल फॉर्म होता है बाय व्हाट, बाय योर टू रेज, द वन इज BD एंड द अदर वन इज BE, क्लियरली आइडेंटिफाई इट्स वर्टेक्स एंड इट्स आर्म। तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वर्टेक्स क्या है, ओके, उस एंगल में, एज वेल एज आर्म्स कौन से होंगे वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ अ वर्टेक्स, तो चलिए, तो द वर्टेक्स डेफिनेशन इज, क्या है वर्टेक्स, तो चलो अभी हम डायग्राम के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं। तो भाई हम जब यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, एंड यू कैन गिव दिस पॉइंट एज व्हाट ए, ओके, जस्ट इन जनरल, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एंगल बनाएंगे, ठीक है। अभी वर्टेक्स समझ लो, उसके हिसाब से हम डेफिनेशन भी लिखेंगे ना, इसीलिए मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। तो पॉइंट ए ले लिया, ओके, फिर हम यहाँ से एक रे बनाएंगे, तो भाई यहाँ से एक रे बना देंगे, तो ये बना दिया मैंने एक रे, ठीक है। अब उसी कॉमन पॉइंट ए से एक और रे बनाएंगे, ओके, एक और रे बना दिया, हाँ जी बना दिया। तो ये जो है ये क्या बन रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, एन एंगल, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि भाई वर्टेक्स, व्हाट इज अ वर्टेक्स या डिफाइन वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या हो गया, ये क्या है, दिस इज योर वर्टेक्स, कॉमन एंड पॉइंट, क्या समझे, कॉमन एंड पॉइंट, वेयर टू रेज, जहां पे दो रेज मीट कर रही है, वेयर टू रेज मीट एट दिस पॉइंट, ओके, मीट एट दिस पॉइंट टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म एन एंगल, जिससे आप देख सकते हो कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या समझे। वर्टेक्स क्या है, दी कॉमन एंड पॉइंट्स, सो यू विल बी राइटिंग हियर दी कॉमन, what you will write down, the common end points, okay, where what, where two rays, ये दो रेज क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ओके, where two rays meet to form what, to form an angle, ठीक है। दोनों जो रेज हैं वो एक दूसरे को मीट कर रही है, एक कॉमन पॉइंट, दैट इज योर कॉमन वर्टेक्स, एक्चुअली दैट इज द कॉमन एंड पॉइंट आप कह लो, ठीक है। एंड उस कॉमन एंड पॉइंट को आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे, क्लियर। तो आप लिख सकते हो द कॉमन एंड पॉइंट्स वेयर टू रेज मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड व्हाट, अ वर्टेक्स, इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, क्लियर। अब हम देखेंगे अभी क्या है डेफिनेशन आर्म्स की, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे आर्म्स की डेफिनेशन। तो आर्म्स क्या है, क्या है आर्म्स, तो भाई ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो रेस बनी हुई है ना, तो ये जो रेस है, these are actually what the arms of this angle। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, यस। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप ये देखोगे कि ये जो दो रेज है ना, ये दो रेज एक्चुअली क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल, ठीक है। तो आप लिखोगे द टू रेज दैट फॉर्म्स एन एंगल, क्या लिखोगे, दी टू रेज दैट फॉर्म्स an angle are called its arms, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब दो रेस एन एंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब दो रेस जब एक एंगल फॉर्म कर रहा है, कौन से दो रेस, ये वाला और ये वाला, ठीक है, क्या समझे, ये वाला और ये वाला, जब दो रेस फॉर्म कर रहा है एक एंगल, ठीक है, तो उन दो रेस को आप क्या बोलोगे, आर्म्स बोलोगे। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे एज पर द क्वेश्चन क्या बोला गया है। तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव व्हाट, इफ यू हैव एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेस BD एंड BE। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप एक एंगल फॉर्म कर रहे हो दो रेस से, विच आर दोस टू रेस, द वन इज BD एंड द अदर वन इज BE, तो आपको डायग्राम तो बनाना जरूरी है। तो भाई हम यहाँ पे बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम ऐसा बनाएगा, डायग्राम, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पे आप बनाओगे डायग्राम। तो दिस इज योर BD, ओके, दिस इज योर BD, ओके, दिस इज योर वन रे, अनदर रे इज BE, ओके, BE, सॉरी BE। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि B इज कॉमन, ठीक है, B इज कॉमन, BD एंड BE। तो ये आपका हो गया क्या, एंगल, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में जो पूछा गया वो हम देखते हैं। भाई डायग्राम हमने बना लिया, तो पूछा गया है कि आइडेंटिफाई इट्स वर्टेक्स एंड इट्स आर्म। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स रहेगा भाई इसका नाम बता दो, एंड इसका जो आर्म्स रहेगा वो हमें बताना है आर्म्स क्या होंगे। तो भाई वर्टेक्स, अभी तो हमने वर्टेक्स का डेफिनेशन लिखा, आर्म्स का डेफिनेशन लिखा, हमें उतना समझ में आ गया। तो भाई इस एज पर द डायग्राम इसका वर्टेक्स क्या होगा, क्या होगा वर्टेक्स, यस, द कॉमन एंड पॉइंट, व्हिच इज द कॉमन एंड पॉइंट, पॉइंट B। तो यू विल बी राइटिंग हियर पॉइंट B लिख दो, ठीक है, या फिर वर्टेक्स B, क्या समझे, वर्टेक्स B। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों भी चलेगा। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई आर्म्स क्या लेंगे। आर्म्स इस डायग्राम में देखे तो रेज, जो रेज होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, आर्म्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, रे, दिस इज दी आर्म, दिस इज फर्स्ट आर्म, दिस इज अनदर आर्म। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या, रे BD एंड अनदर वन इज रे BE, अनदर वन इज रे
BE, तो यहाँ पे वर्टेक्स हो गया एंड आर्म्स हो गए। तो फाइनली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गया होगा। सो अभी हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लेट्स सी। Mark 3 points on your paper that are not on one line and label them A, B and C. तो यहां पर आप समझेंगे कि पहले as per the given statement just try to draw what a diagram। हाँ जी, डायग्राम आप पहले तो बना लीजिए, ठीक है, so that you will get an idea। तो यहां पर क्या बोला गया है कि आपको 3 पॉइंट्स मार्क करना है पेपर पे। तो पेपर पे आपको 3 पॉइंट्स को मार्क करना है। तो कौन सी 3 पॉइंट्स है? A, B एंड C, जो कि क्लियरली बोला गया दैट आर नॉट ऑन वन लाइन, एक लाइन पे तो बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। व्हाट आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक लाइन में पॉइंट्स नहीं आते। आई बात समझ में? कोलिनियर का मतलब होता है जैसे कि एक लाइन है। ओके फाइन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? अगर एक लाइन पे आपके 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन से दैट ABC व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स। या फिर आप कह लो कि ABC पॉइंट्स है, या तो आप कह लो कि PQ, चलो PQR। और इसको जब आपने ज्वाइन किया तो आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे? कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। बट जब यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि ये जो पॉइंट्स है ना A, B एंड C, ये एक पॉइंट पे बिल्कुल नहीं आ रहे, तो वी कैन से दैट एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया, एक पॉइंट इधर हो गया। तो व्हाट यू कैन से ABC, कहीं पे भी आप ABC लिख लो, बट व्हाट मैटर्स कि ये जो पॉइंट्स होंगे वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कि एक लाइन पे नहीं आएंगे, तो वही चीज का मतलब है, ठीक है। अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में दिक्कत हो रही है तो जस्ट आप इतना ही समझो कि यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं A, B और C एक ही पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वैसे मैंने कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर समझा दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इन शॉर्ट इतना ही समझो कि 3 पॉइंट्स है जो एक ही पॉइंट पे नहीं आ रहे। तो भाई हम क्या करने वाले हैं? हम ये देखने वाले हैं कि हमने भाई यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। यू कैन टेक ABC एनीवेयर। तो आई एम जस्ट टेकिंग हियर A, हियर B एंड C। वैसे ऐसे पॉइंट्स को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक है। और कोलिनियर पॉइंट्स जो कि तीनों पॉइंट्स जब एक लाइन पे आते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। समझा? यस, ओके। अब भाई हमने 3 पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब बोला गया है ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। भाई आपको अभी पॉसिबल लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि बोला गया है कि गोइंग थ्रू द पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। तो यानी कि आप यहां से एक लाइन जस्ट पास थ्रू करेंगे, ठीक है, एक लाइन पास करेंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो जिसमें आप देख सकते हो कि 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। क्या बोला है? थ्रू पेयर्स ऑफ दीज टू, सॉरी, थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। पेयर्स बोलेंगे तो जोड़ी के हिसाब से एक लाइन जा रही है, ओके, जा रही है। अब और पॉसिबिलिटीज बताइए कैसे होगा? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ से आप एक और लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक और आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो भाई यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो? पॉइंट मतलब 2 पॉइंट्स A एंड C से एक लाइन, एक और लाइन पास हो रही है। क्या समझे? 2 पॉइंट दैट इज A एंड C से एक और लाइन पास हो रही है, ठीक है। अब दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन पास व्हाट लाइन, इस तरीके से। क्या समझे? इस तरीके से आप एक और लाइन पास कर सकते हो, ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटीज है? नहीं भैया, इतना ही होगा। हाँ, ये 3 पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ 3, क्या समझे, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे इधर पितर जो पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ना, उन तीनों पॉइंट्स में से आप सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस ही बना सकते हो, ठीक है। और आप एक्स्ट्रा सोचोगे भी ना तो बेटा नहीं होगा कुछ, ठीक है, नहीं हो सकता। आप कितना भी सोच लो भाई, कहां से भी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट डायग्राम बना दिया। तो क्या बोला गया है? ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। तो ये जो पेयर्स ऑफ पॉइंट्स है, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स बोलेंगे तो AB आपका एक पेयर हो गया, BC अनदर पेयर हो गया, AC अनदर पेयर हो गया। तो आप बताओ कि तो यहाँ पे क्या बोला गया है? ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस। तो भाई आपने यहाँ पे 3 पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर ली है, इससे ज्यादा आप सोचोगे तो भाई नहीं हो सकता, ठीक है। क्लियर हुआ? अब बोला गया है कि हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट। तो भाई आपको कितनी लाइंस मिल रही है बताइए? हाउ मेनी लाइंस यू आर गेटिंग? यस, 3। कैसे? 1 2 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 लाइंस, ओके। 3 लाइंस यू कैन गेट, ओके। और बोला गया है एंड, इसके साथ और क्या बोला गया? एंड हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम? हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम? तो भाई आपको एंगल्स भी बताने हैं एंड उनके नाम भी बताने हैं। तो यहां पर आप लिखोगे कि लाइंस कितने हैं। तो देखो पहले हमने क्या किया, एज पर द क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया। जब डायग्राम बना लिया तो उसके हिसाब से जैसे जैसे बोला गया वैसे हमने देखा, हमने पेयर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से लाइंस को पास कर दिए, ठीक है।
अब as per the question what you will do, you have to write कि how many lines you can get. तो यहाँ पे लिखोगे number of lines, okay, is equals to what 3. क्या समझे, नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं 3 है. अगर आपको पूछा एक्स्ट्रा की नेम भी करो तो एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं, ठीक है. वैसे इसमें पूछा नहीं गया है बट एक्स्ट्रा मैं जस्ट बता रही हूँ कि अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस पूछा गया तो हमने 3 तो लिख दिया, बट अगर पूछा जाएगा कि नेम भी करो तो उसके हिसाब से हम कैसे लिखेंगे, उसके हिसाब से हम लिखेंगे नेमली, ठीक है. व्हाट विल यू राइट डाउन, सो व्हिच आर दोस, द लाइंस आर ओके, द लाइंस आर व्हिच वन. तो आप क्या लिखोगे ए बी. जब आप ए बी लिखोगे तो भाई इसके ऊपर ऐसे दोनों साइड एरो होना चाहिए. ओके, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, लाइन ए बी. क्या समझे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ए बी को. फिर सेकंड क्या होगा आपका BC, बट लाइन BC. तो आप लाइन BC लाइन AB ऐसे करते करते आप सिंबॉलिकली लिख सकते हो दैट BC, इसके ऊपर ऐसे आप लाइन की सिंबल बना देंगे, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, CA लिख दो या AC लिख दो, दैट्स योर चॉइस. तो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर CA, ठीक है. इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने नंबर ऑफ लाइंस लिख दी थी एंड उसी के साथ साथ हमने उसके नामकरण भी लिख दिए. वैसे तो पूछे नहीं है बट स्टिल वी हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है. ओके, अब ये चीज हो गया तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हो कि we can get 3 lines, ठीक है. अच्छा, फिनिशिंग आंसर बोलते हैं ना, एकदम कंप्लीट आंसर, दिस वे यू कैन राइट डाउन. फिर बोला गया कि हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम. अब यहाँ पे बोला है कि कितने एंगल्स बन सकते हैं एंड उनके नाम भी बताने हैं. तो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स मैंने आपको बताए थे कि यहाँ से यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर दैट ये जो रे दिख रहे हैं ना, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म के जो बीच का ये जो रहता है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, एन एंगल. दिस इज योर एंगल, दिस इज योर अनदर एंगल एंड दिस इज योर अनदर एंगल. तो भाई टोटल एंगल कितने हो गए, भाई टोटल एंगल कितने हो गए 3. क्या समझे, 3. तो यहाँ पे आप लिखोगे यह नंबर ऑफ एंगल्स. क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एंगल्स कितने पॉसिबल है भाई, यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ एंगल्स 3, ठीक है. अब उसके नामकरण भी लिखना है तो आप लिख दोगे एंगल्स, ठीक है, एंगल्स. तो फिर एंगल्स के हिसाब से आप बता दो फिर कैसे. तो आपको कंप्लीट एंगल लिखना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं करके आपको शॉर्ट में लिखना है. तो कंप्लीट एंगल कैसे लिखोगे, यू हैव टू राइट डाउन हियर एंगल BAC. क्या समझे, जैसे कि मैंने ऐसा लिखा, दिस इज B, जस्ट मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट वो ज्यादा मेसी ना दिखे, ठीक है ना, इस तरीके से. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, BAC आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो CAB, दोनों भी करेक्ट है. आई बात समझ में, दोनों भी करेक्ट है. बिकॉज बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि स्कूल वाली टीचर ने BAC बोला, ट्यूशन वाली टीचर ने CAB बोला, भाई दोनों में से कौन सा करेक्ट है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ऐसा सोच में पड़ जाते होंगे. बट मैं आपको बता देती हूँ कि या फिर आप BAC बोलो ये भी चलेगा और CAB बोलो ये भी चलेगा, दोनों भी करेक्ट है. क्लियर है. तो फिर यू विल बी राइटिंग हियर एज व्हाट, BAC. एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप यहाँ पे BAC लिख रहे हो तो इसका जो मिडल एंगल होता है ना, मिडल एंगल, दैट इज योर मेन एंगल. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे किस एंगल को हाईलाइट हो रहा है, कौन से वर्टेक्स को हाईलाइट हो रहा है, आई मीन टू से इट्स एंगल A, ठीक है, इट्स वर्टेक्स A आई विल से. बट वर्टेक्स A को हाईलाइट किया है तो इट मींस ये एक्चुअली एंगल A रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब है कि या तो आप एंगल BAC कह लो या तो आप CAB कह लो. इट्स वन एंड ओनली सेम बिकॉज यहाँ पे A की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. गेटिंग मी, A की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही. तो इट मींस दैट इफ यू से BAC चलेगा या फिर CAB दौड़ेगा. क्लियर हुआ. तो भाई हमने यहाँ पे एक लिख दिया दैट इज BAC. ओके, बट द मेन थिंग इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, समझा, ठीक है. अब नेक्स्ट आता है आपका ये वाला. तो आई विल जस्ट ड्रॉ ओवर हियर इस तरीके से, जैसे आपका डायरेक्शन दिया उसके हिसाब से मैं आपको इंडिविजुअली शो करूंगी ड्रॉ करके, तो आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो. तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे B एंड दिस इज योर A एज वेल एज दिस इज योर C. अब यहाँ पे आप कैसे बोलोगे, यहाँ पे आप ABC लिखोगे. क्या लिखोगे, ABC. या तो आप ABC बोल सकते हो या फिर आप कैसे लिख सकते हो, CBA. क्या समझे, CBA. एंड व्हाट यू सी दैट इन द मिडल में आपका यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है, B. इट मींस इट्स रिप्रेजेंट्स व्हिच एंगल, व्हिच मेन एंगल, यस इट्स मेन एंगल इज व्हाट, एंगल B. क्लियर हुआ, ठीक है, हो गया. तो आप सेकंड क्या लिख सकते हो, एंगल ABC, ठीक है. तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है. आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, अब ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अभी ये वाला बचा है, ठीक है. दिस एंगल इज लेफ्ट, सो हाउ यू विल ड्रॉ दिस वे, ठीक है. ये हो गया आपका A, दिस इज योर C एंड दिस इज योर B, ये आपका एंगल. तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है. अब इसका कैसे नामकरण होगा, इसका होगा नामकरण ACB. तो आप कैसे लिख सकते हो, ACB. एंड अनदर वे इज व्हाट,
उसका रिवर्स जाओ, कैसे जाओगे? BCA, गुड। तो आप कैसे लिखोगे? BCA, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ये कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल C को। तो भाई C की भी बारी हो गई, तो यू विल बी राइटिंग ओवर हियर ACB। आई बात समझ में? ACB वी हैव रिटन। तो फाइनली वी हैव रिटन हियर नंबर ऑफ लाइंस 3, इनके नामकरण भी लिख दिए। फिर ये भी पूछा गया है कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 3 हैं, एंड उनके नामकरण देने हैं। तो भाई हमने नामकरण बहुत अच्छी तरीके से डीपली पढ़ लिया है, ठीक है। हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने लिख दिए तीनों की तीनों एंगल्स, कौन से? BAC, another one is ABC, and next one is what? ACB। तो फाइनली मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एंगल्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप नहीं, आई एम डैम श्योर दैट आप बहुत अच्छी तरीके से एंगल्स को कैसे नेम किया जाता है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है मेरी तरफ से। बट आपकी क्या है? लेट्स कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो तो भाई ऐसा है कि प्लीज शाबाशी देना भूलना नहीं, ठीक है। तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलो अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है सेक्शन C, जो कि लॉन्ग आंसर एंड कंस्ट्रक्शन क्वेश्चंस देख सकते हो। इट कैरीज 5 मार्क्स। हाँ जी, ये 5 मार्क्स कैरी करता है, तो इस क्वेश्चन से आप प्रिपेयर रहोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। लेट्स टेस्ट योर ज्योमेट्री ड्राइंग स्किल्स। भाई यहाँ पे आपके ज्योमेट्री ड्राइंग स्किल्स को टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। चलो टेस्ट करते हैं। हाँ जी, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट, मार्क 4 पॉइंट्स A, B, C and D on a paper so that no 3 of them are on one straight line। अब यहां पर आपको 4 पॉइंट्स लेना है। अगर आप सोचो तो ये वाला जो सम है थोड़ा सा सिमिलर है इसके पहले वाला सम से रिलेट किया तो, ठीक है। अगर हम ये वाला सम थोड़ा सा जस्ट सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे 3 पॉइंट्स थे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव हियर 4 पॉइंट्स, व्हिच आर दोस 4 पॉइंट्स? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। और यहाँ पे क्लियरली बोला है कि कोई भी तीनों पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट द नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। फिर बोला गया है कि नेक्स्ट draw all possible lines connecting pairs of these points। तो फिर यहाँ पर आपको all possible मतलब possible lines कितनी हो सकती है आपको बतानी है by connecting what these points। इन सभी points को connect करके आपको बताना है कि कितने possible lines होंगे, ठीक है। finally state how many total lines you drew। भाई आपको बताना है कि भाई आपने टोटल लाइंस कितने ड्रॉ किए। लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल दोस लाइंस। आपको यहाँ पे लाइंस के नाम भी बताने हैं। भाई यहाँ पे तो एक्स्ट्रा नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि भाई आपको लाइंस बताने हैं, ठीक है। उसमें हमने एक्स्ट्रा किया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 एंगल्स फॉर्म्ड बाय योर ड्राइंग। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि आपको 6 एंगल्स तो भाई बताने हैं, कि जब आप इसको ड्रॉ कर दोगे तो आपको 6 एंगल्स बताने हैं, कोई भी, वो आपकी चॉइस की होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डायग्राम। हाँ जी, डायग्राम बनाना तो बहुत ही जरूरी है, इट इज मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले लीजिए। तो एनीवेयर यू कैन टेक 4 पॉइंट्स हियर, ठीक है, एनीवेयर, ठीक है। तो आप ले लेंगे यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C एंड यहाँ पे ले लिया D, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया? नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन स्ट्रेट लाइन। भाई यहाँ पे ये देख सकते हो 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। तो भाई हमने डायग्राम अच्छे से मतलब यहाँ पे पॉइंट्स हमने प्लॉट बराबर किए हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन सभी को कनेक्ट करना है लाइन की मदद से। तो भाई हमने यहाँ पे लाइंस बना देने हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लाइंस बना देने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके लाइंस बना देंगे, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, फिर आपने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ओके ओके, बढ़िया है, हमने कनेक्ट कर दिया A, B, C, D, ठीक है। 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे, तो परफेक्ट, इसकी बात नहीं कर रही हूं, और भी देख सकते हो A, B, C, ये 3 पॉइंट्स भी देखोगे तो एक लाइन पे नहीं आ रहे, गुड। ये वाले 3 पॉइंट्स भी एक लाइन पे नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया। और ये तीनों पॉइंट्स भी एक लाइन पे नहीं आ रहे, तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव ड्रॉन द डायग्राम इन अ परफेक्ट वे, ठीक है। ओके, अब क्या मैं इतनी ही लाइंस बना सकती हूँ? ऐसा है नहीं, हम थोड़ा सा और सोचे। अगर हम थोड़ा सा और सोचे तो और 2 लाइंस पॉसिबल है। विच वन? देखो यहां से इस तरीके से जा सकती है। अच्छा, मैं ये वाला मार्कर यूज कर लेती हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, इस तरीके से, ऐसे, है ना? देखो बना लिया। और कोई पॉसिबिलिटीज है? नहीं, इतनी ही पॉसिबिलिटीज है, समझे? इतनी ही पॉसिबिलिटीज है। तो फिर फाइनली हमने क्या किया? हमने पॉसिबल लाइंस बना दिए। तो भाई काउंट करो कितने पॉसिबल लाइंस है, जस्ट काउंट। दिस इज 1, ओके, 2 3 4
5 6, इसको कहेंगे डायगोनली। दिस इज कॉल्ड डायगोनली, मतलब अगर ये आपका क्वाड्रिलेटरल आप समझ लो, जस्ट इट इज एक्चुअली व्हाट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मींस व्हाट? क्वाड्रिलेटरल इट इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। चार साइड है ना, 1 2 3 4, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर है। एंड जब आप दोनों अपोजिट वर्टेक्स को आप एक लाइन सेगमेंट से इसको ज्वाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डायगोनली। ओके, बट यहाँ पे सिंस वी हैव दैट लाइन ना, तो मैं जस्ट बता रही हूँ कि हमने लाइन जो बनाई है वो डायगोनली भी बनाई है। दिस इज वन एंड अनदर डायगोनली वी हैव ड्रॉन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो कि 6 लाइंस, कितने? 6 लाइंस आर पॉसिबल। क्या समझे? 6 लाइंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो हमें उनके नामकरण भी बताने, बिकॉज यहाँ पे बोला गया कि नेम ऑफ ऑल दोज लाइंस। ठीक है, नो एक्स्ट्रा वर्क, जो भी पूछा है वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ लाइंस। भाई कितने नंबर ऑफ लाइंस है? कितने हैं? 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। क्या क्या नाम लिखेंगे भाई? यहाँ पे आप नाम लिखेंगे कि व्हाट? AB, दिस इज AB। ओके, तो आप लिखेंगे AB। ओके, AB, एंड इसके ऊपर ऐसे एरो लगा दो, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? AB। क्लियर हुआ? अभी आपका नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा BC। तो BC आप लोगे तो यू हैव टू से लाइन BC। आई बात समझ में? लाइन BC, सेगमेंट मत बोलना, क्योंकि ये लाइन है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव व्हाट? एरो। ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स एरो आ रहे, राइट? अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एरो बन रहे, तो दीज आर ऑल द लाइंस। गेटिंग मी? तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? BC। तो आप लिखोगे यहाँ पे BC एंड सिंबल डाल दो। ठीक है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स व्हाट? लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? CD। तो आप क्या लिखोगे? CD। ओके, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? आप DA बोलो या फिर AD बोलो, वो आपकी चॉइस है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे DA। ओके, DA। ओके, नेक्स्ट अभी डायगोनली बताइए, डायगोनली कैसा होगा? वी विल हैव हियर डायगोनली, चलो यहां से ले लेते हैं AC। तो क्या लिखोगे आप? AC। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव व्हाट? AC हो गया। अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे? BD। ओके, यू विल से हियर BD। तो फाइनली वी हैव रिटन ऑल दी 6 लाइंस एज वेल एज देयर नेम्स आल्सो। क्लियर हुआ? ओके, अब बोला गया है कि लाइंस हो गए एंड राइट डाउन द नेम्स of at least 6 angles formed by your drawing। अब आपने ड्राइंग बनाई, मतलब मैंने ड्राइंग बनाई। ठीक है, अब मेरी चॉइस का या आप जब बना रहे हो तो आपके चॉइस का आप कोई भी 6 एंगल्स आपको लिखने हैं। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स आएंगे। ओके, यू विल हैव सो मेनी एंगल्स, बट आपका जो नजरिया है ना, आपका जो नजरिया है वो इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से एंगल्स को पिक कर रहे हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ये भी नहीं पूछा है कि कितने एंगल्स आर देयर, यू नो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, नॉट आस्क्ड। इट मींस हमें वो नहीं लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल्स के नाम लिखना है। तो आप एंगल्स के नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे एंगल्स के नाम ही लिखने हैं, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि भाई कितने एंगल्स है, नहीं पूछा है। गेटिंग मी? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नामकरण कर दो, दैट इज ऑल द एंगल्स एज पर योर विजन। तो देखो, अगर हम एंगल्स की बात करें, ठीक है, अभी आप एंगल्स को समझ गए हैं कि किस तरीके से उसको नेमिंग देना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, बट अगर आप देखो तो इनमें से मैं जो तरीका बता रही हूँ, ठीक है, देखो ये पूरा एंगल कंसीडर कर सकते हो। अगर ये पूरा है, अब ये पिंक मार्कर में यूज करें तो दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस इट मींस आइदर यू कैन से दैट BAD। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल BAD। क्या समझे? BAD। ओके, वन एंगल। नेक्स्ट अब मैं इस तरीके से जा सकती हूँ, दिस एंगल आई कैन टेक। तो कैसा होगा? ABC। क्या समझे? ABC। तो आई कैन राइट डाउन हियर ABC। क्लियर? नेक्स्ट 2 एंगल्स हो गए। अब थर्ड एंगल देखना है मेरे नजरिए से, आपका नजरिया भी जस्ट मैं बताती हूँ, जस्ट वेट। फिर हम देंगे ये वाला, फिर हम लेंगे कौन सा? ये एंगल। तो आप इसका नाम क्या देंगे? BCD या फिर DCB, योर चॉइस। ओके, वाइस वर्सा जा सकते हो। तो मैं ऐसा ले रही हूँ BCD, या फिर आप अपनी चॉइस का DCB भी ले सकते हो। तो अभी मैं BCD ले रही हूँ। क्या समझे? BCD। ओके, नेक्स्ट हियर दिस एंगल CDA। ओके, CDA। नेक्स्ट वाइस वर्सा क्या हो सकता है? ADC। ये भी चलेगा नहीं, दौड़ेगा, डोंट वरी। तो क्या लेंगे? CDA, या फिर वही सेम एंगल को अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो? ADC। तो मैं जस्ट ले रही हूँ एंगल CDA। क्लियर हुआ? तो आप देख सकते हो पिंक मार्कर जहां पे मैंने यूज किया गया है, तो वो पूरा एंगल मैंने कंसीडर किया है। तो आई हैव गॉट हियर टोटल 1 2 3 4 एंगल्स। ठीक है, 4 एंगल्स। अब 2 एंगल्स हमें एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। अब सोचोगे कि मैडम 2 एंगल्स तो नहीं दिखाई दे रहे। भाई देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। कैसे क्या? अभी करना क्या है, लेट्स सी। अब मैं ग्रीन मार्कर यूज कर रही हूँ। ग्रीन मार्कर यूज के हिसाब से
यहाँ पे ये एंगल जो दिख रहा है ना, ये इस तरीके से मैंने हाफ एंगल लिया है, आई जस्ट टेकन हाफ एंगल, ठीक है। तो मैं अगर हाफ एंगल ले रही हूं तो मेरा एंगल का नाम क्या होगा, बी ए सी, गेटिंग, बी ए सी। तो आई कैन राइट डाउन हियर बी ए सी। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, बी ए सी, समझे, ओके। अब सेकेंड वे, अब यही मार्कर से मैं ये वाला एंगल भी ले सकती हूँ, विच एंगल, दिस एंगल। तो इसका एंगल का नाम क्या हो जाएगा, आई कैन ऑल्सो गिव द नेम एज व्हाट, डी ए सी, हाफ एंगल, ये पूरे का आधा, डी ए सी। तो आई कैन राइट डाउन डी ए सी। आई बात समझ में, क्या समझे, बी ए सी, नेक्स्ट मैंने क्या लिया, डी ए सी, हो गया। टोटल कितने हो गए, 6, टोटल कितने हो गए, 6। अब ये मेरा नजरिया था, अब आपका नजरिया, आप सोचोगे कि मैडम आपने ये 2 एंगल्स लिए, ऐसे ग्रीन वाली मार्किंग की बात कर रही हो, तो क्या मैम हम ये साइड से नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। मैंने क्या बोला, समझना इंपॉर्टेंट है, नजरिया। तो अगर हम नजरिए की बात करें आपके नजरिए से, तो भाई ऐसा है कि देख लो, अब ये ब्लू वाला जब मैं लूंगी ना, सपोज अभी ये 4, मैंने 6 एंगल्स तो भाई लिख दिए, आपको और एक्स्ट्रा लिखना है, या आपको लगता है कि ये 2 एंगल्स को रिप्लेस करके मैं कुछ दूसरे वाले साइड का लेता हूँ, या दूसरे वाले एंगल के साइड का लेता हूँ या लेती हूँ, जो भी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला ले सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो टेक दिस वे, ए बी डी, समझे, ए बी डी, ये भी चलेगा, या फिर ये वाला, ये क्या समझे, सी बी डी, सी बी डी, ये भी चलेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। उसी तरीके से यू कैन हैव हियर दिस वे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ये एंगल एंड देन ये एंगल, ठीक है। एंड उसी तरीके से आप देखोगे ये वाला एंगल, ये एंगल एंड देन ये एंगल। तो देखा जाए तो भाई ऐसा है कि बहुत सारे एंगल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े एंगल्स तो 4 है, बट छोटे छोटे में और आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि मैंने तो फिलहाल लिमिटेड ही लिखा है, जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया, 6 एंगल्स पूछे गए हैं, तो मैंने 6 एंगल्स लिख दिए। बट आपको लगता है कि भाई मुझे ये वाले पेयरिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ और पेयरिंग चाहिए, तो भाई वो पेयरिंग आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका समझना, आपका नजरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई है कि फॉर्म्ड बाय योर ड्राइंग, आपने जैसे ड्राइंग किया है उसके हिसाब से, आप अपने विजन के हिसाब से आपको यहाँ पे 6 एंगल्स लिखने हैं, क्लियर हुआ। तो आई होप कहीं, आई एम डैम श्योर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, इट्स वेरी स्कोरिंग एज वेल एज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छे से आप स्कोर भी कर सकते हो, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर किए हैं। सो बच्चों, हमने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आई बात समझ में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो हम मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।